मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल मास्टर्स अड्डा पे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र के बुक का, जिसमें प्रीवियस ईयर 38वें बीपीएससी से लेकर 17वीं बीपीएससी के सभी प्रश्न पत्र आते हैं। दूसरा प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सूरत। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? सही जवाब होगा थॉमस बेस्ट। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? इसका सही जवाब होगा 1632। छठा क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1632। आठवां क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? इसका सही उत्तर होगा फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म इटली हुआ था, तो इटली लगाएंगे। दूसरा है, जैक्स कार्टियर का जन्म फ्रांस में हुआ था, तो फ्रांस लगाएंगे। सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम लगाएंगे। और चौथा बचा तो इसको पुर्तगाल से लगा देंगे, यानी सही उत्तर हुआ ये। आगे बढ़ते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसका सही ऑप्शन होगा बिहार। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद की संधि। अगला है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ये प्रश्न दोहरा गया है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसका? मोहम्मद रजा खान को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कौन सी डेट में प्रदान की थी? इसका सही आंसर होगा 12 अगस्त 1765। इस प्रश्न का हम डिटेल में बताएंगे। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई थी वो अगस्त 1765 के अनुसार में है। सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था, उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो इस वक्त उड़ीसा है, की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी, जिसके बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपये देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। उस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान मुर्शिदाबाद, जो प्रेजेंट टाइम में बंगाल के में आता है,
के लिए मोहम्मद रजा खान को तथा बिहार के लिए रजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उपनाजिम के रूप में भी कार्य किया करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, सर लियोलिन कार्टिस। द्वैध शासन के अंतर्गत दीवानी और कानून व्यवस्था की जितनी भी जिम्मेदारियां थी सब अलग कर दी गई थी। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ये प्रश्न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि छाछूटी बीपीएससी प्री 2020 में प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव। इसके बारे में हम विशेष चर्चा कर लेते हैं। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। वारेन हेस्टिंग जो थे उनके कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान की आज्ञा दी कि वह स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का प्रबंधन को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग ने दोनों दीवानों मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय की पदोन्नति कर दी। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? जैसा कि सभी को पता है, अंग्रेजों की नीति रही है हमेशा से बांटो और राज करो नीति। इसी के चलते अभी तक राज्य किया और अभी भी राजनेता भी वही काम कर रहे हैं, बांटो और राज करो की नीति। बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। इसमें हो जाएगा होल्ड मैकेंजी। होल्ड मैकेंजी 1822 में बंगाल के उत्तर पश्चिम प्रांत के जो आजकल ज़्यादा उसका भाग उत्तर प्रदेश में है, इसमें भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महलवाड़ी तैयार की थी। इसमें लगभग 30% भूभाग शामिल था। 30% लगभग भूभाग शामिल था। अगला प्रश्न देखेंगे। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? इसका सही आंसर होगा 1733। अगला देखेंगे क्षेत्रीय। नया टॉपिक है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। अगला देखेंगे किस वर्ष टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही ऑप्शन होगा 1784। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? मार्च 1792 में हुआ था। इस संधि में अंग्रेज की ओर से कॉर्नवालिस थे और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। अगला देखेंगे रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, सात शुजा से प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? सही उत्तर है 1900। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? सही ऑप्शन होगा कर्नाटक। अब हम आगे बढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उपयुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। ये 1774 ईस्वी में ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे और 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे, जो इस पद पर लगभग 1758 से 60 ईस्वी और इसके बाद में 1765 से 1767 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली
को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सही ऑप्शन है। प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सही ऑप्शन होगा विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल बनाए गए। फिर इसके बाद में 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया और विलियम बेंटिंक के ही कार्यकाल में भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटिल ने। लॉर्ड लिटिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं हैं? इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं हैं। विजित कर उसका अधिकरण किया? सही ऑप्शन है नेपियर। अब ये सम्मिलित करने के लिए है, इसमें है मैकडोनाल्ड। विषय निम्नलिखित में किस राजा को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? जयपुर। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। अगला देखेंगे, लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में मिलाया था? ग्वालियर। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? लॉर्ड इरविन। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1877 में। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? लॉर्ड माउंटबेटन। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इस शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। अगला देखेंगे, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड डफरिन के समय में। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल पदभार ग्रहण किए थे? श्री राजगोपालाचारी। सही ऑप्शन होगा श्री राजगोपालाचारी। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? वही श्री राजगोपालाचारी। ये टॉपिक कल पढ़ेंगे। ये बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा भी गया है। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका सही ऑप्शन होगा आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली।